543 जो हमारे लोकसभा मेंबर हैं और जो 243 जो हैं वो हमारे राज्यसभा मेंबर हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि हमारे 87 ऑनरेबल एमएलएज, 2 हमारे नॉमिनेट एमएलएज और 34 हमारे एमएलसी जो हैं, हमारा अपर हाउस और हमारा हाउस जो है ये बिफर रहा है इस काम को इंप्लीमेंट करने के लिए, पंचायती राज को ग्रास रूट लेवल तक जो है इंप्लीमेंट करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने अब अपनी आवाज को जो है लोकसभा आज की डेट में जो चल रही है 20 तारीख तक लोकसभा चल रही है, आज ही हम इसको जो है स्पीड पोस्ट कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट वहां पहुंच जाएगा और ये हमारे 800 से मोर देन 800 जो हमारे वहां पे ऑनरेबल जो हमारे एमपीज हैं, वो कोई ना कोई एमपी जो है रियासत के 33,000 सरपंचों की आवाज जो है लोकसभा के अंदर उठाएंगे, वहां बात करेंगे। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। दिल को लुभाने वाला आ गया, घर को बचाने वाला आ गया। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सताए रहने वाला, तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा, इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। सर्दियों में तामीराती काम की तकमील के लिए इंजीनियर्स का पसंदीदा हैट्रिक प्रोडक्ट्स कश्मीर का तैयार करदा रेपिडाइट 2-in-1 एंटी फ्रीज फास्ट सेटिंग सीमेंट कंपाउंड का ही इस्तेमाल करें। अब कमाल हो गया दोस्त, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भाई मैं तो अपनी बच्ची की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, दरगाहों में चादर चढ़ाऊंगा, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसकी पैदाइश का इंदराज करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला तारुफ होगा। भाई इंदराज अफसर के यहाँ पैदाइश और जाए पैदाइश 21 दिन के अंदर अंदर जरूर दर्ज करवानी चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भाई अब मैं तो चला, पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। आज मैं दौड़ूंगा, आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। कंपेनियन की धूम है मची, धूम मची है। जैकेट्स, पुलोवर्स, योर्स कंपेनियन। कस्बा छाटरी में बॉयज हाई स्कूल में जगह की कमी की वजह से तलबा बेहद परेशान हैं। चंद बरस पहले स्कूल की इमारत को इसी गर्ज से तोड़ दिया गया था कि ये इमारत करीब ही दरिया चिनाब पर बनाए जा रहे पुल में रुकावट पैदा कर रही है। स्कूल के लिए मुतबादिल इमारत तामीर की जा रही है, मगर इसका काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी का शिकार है। एमएलए इंद्रवाल गुलाम मोहम्मद सबरी स्कूल का दौरा किया और चल रहे काम का जायजा लिया और मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि काम में सूरत लाई जाए।
हाजन बानीपुरा में हल्का अदब हाजन और रेडियो कश्मीर श्रीनगर ने बाहमी इश्तराक से बयाद गुलाम नबी खुशदिल एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब की सदारत सरकर्दा शायर और अदीब प्रोफेसर मोहम्मद ज़मान अज़ुद्दा ने की। तकरीब में बड़ी तादाद में अदीबों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने जम्मू के KL सहगल हॉल में एक कसीर जबानी अदबी महफिल का इनेकाद किया। प्रोग्राम में कश्मीरी, डोगरी, गुज्जरी और लद्दाखी जबान के कलमकारों ने शिरकत की। इस मौके पर बड़ी तादाद में आम लोगों और अदब से वाबस्ता अफराद ने भी शिरकत की। ऑर्फन्स इन नीड नामी गैर सरकारी तंजीम ने टागजन गिरी कुपवाड़ा में सैकड़ों लोगों में इमदाद तकसीम की, जबकि इस मौके पर यतीमों और बेवाओं के हक में खाने पीने की चीजें भी फराहम की गई ताकि इन गरीब लोगों की माशी हालत में किसी हद तक सुधार लाया जा सके। इस मौके पर एक पुरस्कार तकरीब का इनेकाद भी किया गया और इस तकरीब में मुकर्रिरीन ने लोगों पर जोर दिया कि वो गरीब और यतीम बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए आगे आकर उनकी मदद करें। लतीफ अहमद मुल्ला उम्र 24 साल 4 दिसंबर से पत्ती रामपुरा गांधरबल से लापता बताए जा रहे हैं। अगर किसी शख्स को लतीफ अहमद के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी मिलती है तो वो इन टेलीफोन नंबरात पर इत्तलात दे सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 9596068206 और 9596507231। DIE की पुंछ में एक रियाजी का क्विज मुकाबला मुनक्किद किया गया। इस मुकाबले में जिले के 10 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मैथ्स के लेक्चरर रमेश कुमार ने बताया कि इस मुकाबले में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें से जो टीम अव्वल होगी वो 13 तारीख को रियासती सतह पर मुकाबले में हिस्सा लेगी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और डायरेक्टर CAPD ने LAHDC अहदेदारों और करगिल जिला इंतजामिया के साथ करगिल में एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर अवाम को दरपेश मुश्किलात और खित्ते में राशन की सूरत हाल का जायजा लिया गया। डिवीजनल कमिश्नर ने 44 MW हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। जम्मू में 2 रोजा एथलेटिक चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। वजीर खेल ताज मोहिउद्दीन ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। ताज मोहिउद्दीन ने इस मौके पर उभरते खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और ये उम्मीद भी जताई कि वो इस तरह की कारकर्दगी जारी रखते हुए कौमी सतह पर भी अपना नाम रोशन करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात आज़म अज़मी के साथ। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
नजर BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हुकूमत फसाद मुखालिफ बिल समेत 3 बिल पार्लियामेंट में पेश करने के लिए पाबंद अहद, वजीर दाखिला शिंदे का बयान। हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी के सबब बड़ी जिम्मेदार पुलिस इंतजामिया, ह्यूमन राइट्स डे पर दानिश्वरों का ख्याल। कर्नाटक में 3000 अक़लियती तालीमी इदारों को अक़लियती दर्जे के हुसूल में आ रही है दुश्वारियां, साबिक़ा हुकूमत का जियो बना रास्ते का रोड़ा। और अजीम मुजाहिद आज़ादी, बेबाक सहाफ़ी और माहिर तालीम मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सालगिरह आज। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर। वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि पार्लियामेंट के हालिया इजलास में फिरका वाराना फसाद मुखालिफ बिल, जल लोकपाल बिल और तेलंगाना बिल पेश करने के लिए हुकूमत कोशा है और इन बिलों को हर हाल में पेश किया जाएगा। जब मीडिया नुमाइंदों की अपोजिशन की मुखालफत की बात की तो शिंदे का जवाब कुछ यूं था। As far as Telangana bill is concerned, I told in the beginning. Given the fact that they are already paying for Congress Party's No, blood. you see, our intention is very clear that we want to do it. कुछ पार्टियों की जानिब से इंसदाद फिरका वाराना बिल पर एतराजात किए जाने पर मरकजी सरकार ने बिल से 2 बहुत अहम नुकात निकालने का फैसला कर लिया है। फिरका वाराना फसाद पर काबू पाने में नाकाम रहने पर मरकज के सीधे मुदाखलत को हटाने और फसाद ज़दा इलाकों में अक्सरियत को कसूरवार समझना जैसे अहम नुकात को निकाले जाने के फैसले पर के रहमान खान से बातचीत की हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हसन ने। बिल में 2 चीजें जो हैं यानी कि ये फेडरल सिस्टम में डायरेक्ट इंटरफियरेंस हो रहा था, उनका एतराज था स्टेट्स का कि डायरेक्ट सेंटर इंटरफियर नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामिन किया गया। और उन जो आज हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे थे कि फेडरलिज्म को का धक्का हो रहा है, फेडरलिज्म के खिलाफ है, वो नहीं है, मगर कानून बन गया है। कानून का मतलब ये नहीं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कानून है तो कानून इसलिए जरूरी है कि चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वो कानून को के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहरा गया है, अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश, जो जरूरत है कि यहाँ जो अफसरान की अकाउंटेबिलिटी को एस्टैब्लिश किया गया है और रिहेबिलिटेशन का जो विक्टिम्स होते थे उनको जो रिहेबिलिटेशन है वो बहुत जरूरी था, उसके ऊपर। आज पूरी दुनिया में हुकूक इंसानी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन दानिश्वरों का मानना है कि जैसे जैसे दिन और साल गुजरते जा रहे हैं इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आलमी यौम इंसानी हुकूक एक ऐसा दिन जो बर्रे सगीर की अवामुन्नास को अपने हक से रूबरू करवाता है। हक निजी मामलात का, हक जिंदगी का, हक आजादी का, खुशी का, ख्यालात के इजहार का, हक कानून का और हक सिविल राइट्स का। यही वो दिन है जिसने पसमानदा अवाम को जीने की एक राह दी। 1948 में एक डिक्लेरेशन जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया कि पूरी दुनिया एक है और मानवता एक है, और इसलिए मानव अधिकारों की एक सोच, एक उसकी परिकल्पना और एक उसका एक संकल्प पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत ले, और तब से इसका प्रादुर्भाव हुआ और हम मानव अधिकारियों को एक अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिधि में ला सके। दूसरी जंग अजीम के बाद इंसानी हुकूक के जदीद तस्वुर को पेश किया गया। 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली ने मुशावरत से इंसानी हुकूक के आफाकी मंशूर को तरतीब दिया। इंसानी हुकूक का ये तस्वुर रोशन ख्याली के तौर पर मकबूल हुआ। जॉन लॉकर और कांट जैसे फलसफियों ने कुदरती तशरीहात पेश की। गौरतलब है कि इस्लामी मुआशरे में तहरीरी तौर पर इंसानी हुकूक के बारे में कवानीन मौजूद हैं। ETV न्यूज, जयपुर, राजस्थान। आज पूरी दुनिया में यौम हुकूक इंसानी मनाया जा रहा है, लेकिन माहिरीन मानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी पुलिस इंतजामिया कर रही है। इनका मानना है कि पुलिस अमीरों के हाथों का खिलौना बन गई है।
इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया भर के मुल्कों में ह्यूमन राइट्स कमीशन का क़याम अमल में आया। हिंदुस्तान जैसे जमहूरी निज़ाम वाले मुल्क में जहां अमीर और गरीब के दरमियान आज भी एक बड़ा फर्क पाया जाता है, ऐसे में ह्यूमन राइट्स कमीशन और मुख्तलिफ तंजीमों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ताज़ा वाक़या मुजफ्फरनगर फसादात का है, जिसमें न सिर्फ बेगुनाह इंसानों की जानें गईं, बल्कि फसाद के बाद फसाद ज़दा अफराद के हुकूक की भी पामाली हो रही है। सबसे बड़ा जो ह्यूमन राइट है वो राइट टू लाइफ है। अगर हमें जीने का अधिकार नहीं है तो हमें कोई भी अधिकार नहीं है। जो हमारे पुलिस का करेक्टर है वो एकदम वहशियाना करेक्टर है, बर्बर करेक्टर है, बर्बर चरित्र है उसका, और उसको दोबारा पुलिस रिफॉर्म्स की इसलिए जबरदस्त दरकार है, हम बार बार मांग करते रहे हैं। आप जब तक पुलिस को डेमोक्रेटिक नहीं बनाएंगे, अब आप पुलिस को रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे, उसको एक प्रिविलेज रखेंगे, तो वो तो अमीर का हथियार है। मैं आपको सही बताऊं, अमीर का सबल का हथियार निर्बल के विरुद्ध, ये है पुलिस, और वही इंस्ट्रूमेंट है सबसे बड़ा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन कोई कर रहा है तो ये पुलिस कर रही है। कुछ शरपसंद अफराद ने जहां बेगुनाहों को कत्ल करके उनके जीने के हक को खत्म किया है, वहीं बाद के हालात में फसाद ज़दागान की हिफाजत और जरूरतों को पूरा करने में हुकूमत की लापरवाही ने हुकूक इंसानी की पामाली की एक मिसाल पेश की है। जानकारों के मुताबिक हिंदुस्तान में हुकूक इंसानी की पामाली का सबसे बड़ा असर फसाद और उसके बाद के हालात में नजर आता है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो मिशनरीज हैं जिनके कंधों पर मजलूमों की हिफाजत की जिम्मेदारी है। ETV न्यूज मेरठ। मुजफ्फरनगर और शामली में फसाद मुतासरीन की हालत पहले से ज्यादा खस्ता है। हुकूमत की जानिब से मिलने वाली मदद भी इन्हें बंद कर दी गई है। यहाँ मौजूद हजारों मुतासरीन के पास न खाने के सामान है और न ही सर्दी से बचने के। फसाद की आंधी गुजर जाने के बाद मुजफ्फरनगर और शामली के राहत कैंपों में हजारों फसाद ज़दा मुतासरीन ने पनाह ली थी। गुजरते वक्त ने इनमें से कुछ अफराद के जख्मों पर राहत का मरहम जरूर रखा है, लेकिन ज्यादातर अफराद फसाद के खौफ और हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार होकर आज तक कैंपों में एक मुहाजिर की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। 3 माह का अरसा समाजी और मिली तंजीमों की मदद और हुकूमत के सरकारी मदद के वादों के साथ गुजर गया। अकेले शामली, मलकपुर और कांधला राहत जैसे कैंपों में मुतासरीन की तादाद 2 से 4 हजार तक है। ये राहत कैंप अब समाजी तंजीमों की थोड़ी बहुत मदद के भरोसे ही चल रहे हैं। कि सरकार की 14,000 आदमी थे, उस वक्त 1 किलो चाय भेजी थी उन्होंने, और अभी दूध का मसला का है तो अभी 2-3 दिन से वो भी बंद हो चुका है, और आगे कोई उम्मीद नहीं है। नहीं जी, कुछ नहीं मिल रहा हमें तो कोई दूध भी बंद हो गया जी। हमारे बच्चे भी दूध बिना नहीं फिर लग रहे तड़पते। हम तो बहुत परेशान है, हमें कोई वो नहीं मिल रही ना, सरकारी ना कुछ नहीं कर रहा हमारी गाल तो सरकार। सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही इन कैंपों में जिंदगी गुजारने वालों के लिए मजीद मुश्किलात का दौर शुरू हो गया है। दिन तो किसी तरह कट जाता है, लेकिन रात की ठंड काटना मुश्किल हो जाता है। इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। फिलहाल तो बिल्कुल यहाँ 1.5 महीने से सरकार की तरफ से कोई राशन नहीं मिल रहा, बिल्कुल राशन बंद है। और लोगों का ये हाल है कि एक टाइम खाना खा रहे हैं, एक टाइम भूखे हैं। फसाद मुतासरीन की मदद और बाज़ाबादकारी का दम भरने वाली सूबाई हुकूमत अब फसाद के असरात को रफा दफा करने के लिए कैंपों को खत्म करने का नया तरीका इख्तियार कर रही है। फसाद ज़दा अफराद की बाज़ाबादकारी और मदद करने के बजाय हुकूमत का सारा जोर किसी तरह फसाद मुतासरीन को कैंपों से बाहर निकालने पर है। हम शिविर का नाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शिविर तो होता है राहत शिविर को राहत दी जाए, मतलब हमारी तरफ से कोई राहत नहीं। मुजफ्फरनगर फसादात ने बाद के हालात में एक नई तस्वीर पेश की है, जिसमें साफ नजर आता है कि यूपी हुकूमत फसाद ज़दगान की बाज़ाबादकारी के लिए संजीदा नहीं है। ETV न्यूज मेरठ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। आज मैं दौड़ूंगा, आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले।
आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। अपने अजीजों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने मरहूम अजीजों की मौत का इंदराज कराएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो। इसके लिए 21 रोज के अंदर मुतालिका करीब तरीन मरकज पर इंदराज कराएं और तस्दीक नामे की पहली कॉपी मुफ्त पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। दिल्ली के इंतखाबी नतायज की सूरत में आम आदमी पार्टी की 28 नशिस्तों पर गैर मुतवक्किल कामयाबी, कांग्रेस को अक़लियती और मुस्लिम चेहरों की बदौलत मिली 8 नशिस्तों और बीजेपी को अक्सरियत न मिलने वाले नतायज को मुस्लिम दानिश्वरों ने कांग्रेस और बीजेपी के लिए सबक करार दिया है। मुस्लिम दानिश्वर तबका दिल्ली के इंतखाबी नतायज को कौमी पार्टियों के लिए सबक आमूज करार दे रहा है। कौमी सियासी पार्टियों के इंतखाबी मंशूर में वही घिसे पिटे वादे किए गए थे। नुमाइंदगी के नाम पर कांग्रेस दिल्ली की 18% मुस्लिम आबादी को सिर्फ 6 टिकट दिए तो बीजेपी ने 1 टिकट पर ही तकिया किया। इसका नतीजा रिजल्ट की सूरत में सामने आया। बीजेपी के लिए ये सबक है कि दिल्ली के अंदर भी मुसलमान जो हैं वो बहैसियत मजमूई कांग्रेस के साथ गए हैं और अकलियतें गई हैं। अगर आप देखें, जो कांग्रेस के 8 एमएलए हैं उनमें 6 एमएलए अकलियतों से ताल्लुक रखते हैं। और अगर बीजेपी ने अपनी पॉलिसी और कम्युनल ईडीएम को और मोदी की जारहाना सियासत को अपना लिए जारी रखा तो अकलियतें जो हैं उनमें वो अपनी जगह नहीं बना पाएंगी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात ने मुल्क में एक नई सियासी जमात के वजूद को दवाम बख्शा है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी के उम्मीदवारों ने जहां शीला दीक्षित का बेड़ा गर्क किया, वहीं किरण वालिया, अशोक कुमार वालिया, रमाकांत गोस्वामी और राजकुमार चौहान जैसे कदावर लीडरों को धूल चटा दी। आम आदमी ने जो बड़े शहर उनमें इस तरह की तहरीक जो है वो एक मुकाम पैदा कर सकती है, जो दिल्ली में ये साबित हुआ। लेकिन ये कि ये तहरीक जो है वो आलम हिंदुस्तान में हर जगह फैलेगी, उसमें शायद वक्त लगे। कि उन्होंने सदाकत और दयानत के जिन बड़े अखलाकी बुनियादों पर अपनी सियासी इमारत खड़ी की और कामयाबी हासिल की है, उसमें उसको बाकी रखना और उसको बनाए रखना जो है वो उनके मुस्तकबिल को तय करेगा। पिछले 15 वर्षों से बिला शिरकत गैरे दिल्ली पर हुकूमत करने वाली शीला दीक्षित हुकूमत ने मजमूई तौर पर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। चाहे असातिज़ा की तकर्रुरी का मसला हो, मुस्लिम इलाकों में ट्रांसपोर्ट, साफ पानी और पानी सीवर जैसी सहूलियात की फराहमी भी नहीं हो सकी। सच्चर कमेटी की सिफारिशात का निफाज तो दूर की बात, इन सब के बावजूद 4 मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी पर अब कांग्रेस को भी गौर करना होगा। मुसलमानों ने कांग्रेस को क्या दिया? दिल्ली में 8 सीटें आई हैं, जिसमें 4 सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की सीटें हैं। और जो थंपिंग मेजोरिटी से अगर आप वोट परसेंटेज देखिए तो दिल्ली में 24% वोट कांग्रेस को मिला है, जिसमें 24% में मुझे लगता है कि 18% वोट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कांग्रेस को मिला है। दानिश्वरों का कहना है कि मुसलमानों और आम लोगों के ताल्लुक से कौमी पार्टियों के रवैये में अगर अभी भी कोई तब्दीली नहीं आती है तो इसका खमियाजा उन्हें भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईटीवी न्यूज दिल्ली।
कर्नाटक में अक़लियती तालीमी इदारों को अक़लियती दर्जा हासिल करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रियासत में 3000 से ज्यादा तालीमी इदारे अक़लियती दर्जा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साबिक़ा बीजेपी हुकूमत के एक हुक्मनामे की वजह से अक़लियती दर्जा हासिल कर पाना मुश्किल हो गया है। – 2012 में जो बीजेपी गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट आके सडन से जो 50% था उसको 75% करके एक ही कम्युनिटी के बच्चे रहने की जैसा जियो कंडीशन पास किए हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो जल्द से जल्द, क्योंकि ये नई सरकार है और जो पहले जो 2004 का जियो है उसको इम्प्लीमेंट करें। जो मैंने आरटी इम्प्लीमेंट करना, फर्स्ट टीच अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके पास हम लोग कम फीस में अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, फिर भी ये लोग हमें तंग कर रहे हैं कि आरटी के बेसिस के ऊपर एडमिशन लेना, ये ऐसे सताते हैं आके। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस शख्सियत का नाम है जिसने अपनी जिंदगी की तमाम तर तवानाइयां गुलाम हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए सर्फ कर दी थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर सहाफत की दुनिया का भी एक मोतबर नाम है, जिनके बगैर सच्ची सहाफत का जिक्र भी अधूरा है। आज इनकी 135वीं सालगिरह है। इस मुनासिबत से पेश है ईटीवी उर्दू की ये पेशकश। हिंदुस्तानी मुसलमानों के अजीम रहनुमा मुजाहिद आजादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर रियासत रामपुर में पैदा हुए। 2 साल के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा मजहबी खुसूसियात का मुरक्का थी, इसलिए बचपन ही से तालीमात इस्लामी से गहरा शगफ रहा। इब्तदाई तालीम रामपुर और बरेली में हासिल की। आला तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए। बीए का इम्तिहान इस शानदार कामयाबी से पास किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अव्वल आए। आईसीएस की तकमील ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में की। वापसी पर रामपुर और बड़ौदा की रियासतों में मुलाजिमत भी की, मगर जल्द ही मुलाजिमत से दिल भर गया। फिर कलकत्ते जाकर अंग्रेजी अखबार कॉमरेड जारी किया। मौलाना की लाजवाब इंशा पर्दाजी और जहानत तवा की बदौलत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद भी कॉमरेड बड़े शौक से पढ़ा जाता था। अंग्रेजी जबान पर उबूर के अलावा मौलाना जौहर की उर्दू दानी भी मुसल्लम थी। उन्होंने एक और उर्दू रोजनामा हमदर्द भी जारी किया, जो बेबाकी और बेखौफी के साथ इजहार ख्याल का कामयाब नमूना बना। जिद्दोजहद आजादी में सरगर्म हिस्सा लेने के जुर्म में मौलाना जौहर की जिंदगी का काफी हिस्सा कैदोबंद में बसर हुआ। तहरीक अदम ताउन की पादाश में कई साल जेल में बंद रहे। सन 1919 की तहरीक खिलाफत के बानी आप ही थे। तरके मुआलात की तहरीक में गांधी जी के बराबर शरीक रहे। दिल्ली में वाक़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया आप ही की कोशिशों की बदौलत कायम हुआ। आप जनवरी 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गरज से इंग्लिस्तान आए। यहाँ आपने आजादी वतन का मुतालबा किया और फरमाया कि अगर तुम अंग्रेज मेरे मुल्क को आजाद न करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊंगा और तुम्हें मेरी कब्र भी यहीं बनाना होगी। इसके कुछ अरसे बाद आपने लंदन में इंतकाल फरमाया। तदफीन की गरज से नाश बैतुल मुक़द्दस ले जाई गई। मौलाना को उर्दू शेर और अदब से भी दिली शगफ रहा। बेशुमार गजलें और नज़में लिखी जो मुजाहिदाना रंग से भरपूर हैं। आपका एक शेर निहायत मशहूर हुआ, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। मुजाहिद आजादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की यौम पैदाइश के मौके पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में सिल्वर जुबली अवार्ड की तकरीब हुई। इस तकरीब में मुकर्ररीन ने मौलाना को खराज अकीदत पेश किया और मौलाना के कारह नुमाया को सरकारी और गैर सरकारी सतह पर फरामोश किए जाने पर तशवीश का इजहार किया। ताहम मौलाना के कारह नुमाया से नौजवान नस्ल को आगाह करने पर जोर दिया गया। कानपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के यौम पैदाइश पर जौहर डे मनाया गया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में सकाफती और अदबी प्रोग्राम हुए। जौहर डे तकरीब में राज्यसभा रुकन चौधरी मुनव्वर सलीम ने शिरकत की। प्रोग्राम में मौलाना की खिदमात पर रोशनी डाली गई। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री
अग्नि अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बाबा क्या नई खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे